गांव सूरजनगर एक छोटा सा मकाम था जहां जिंदगी सादा मगर खुशियों से भरपूर थी। वहां एक नाबीना लड़की आयशा रहती थी जो अपने गांव के लिए रोशनी का इस्तिआरा थी। आयशा नाबीना पैदा हुई थी, लेकिन इसने अपनी दुनिया को कभी इस नज़र से नहीं देखा। इसकी बीनाई का फुकदान इसके ख्वाबों और उम्मीदों को कभी महदूद नहीं कर सका। आयशा को बचपन ही से रंगों और तस्वीरों से मोहब्बत थी। हालांकि वो उन्हें देख नहीं सकती थी, मगर उसकी माँ ने इसे हर रंग के बारे में बताया था। माँ कहती थी, लाल रंग जिंदगी की गर्मजोशी है, नीला आसमान की वसत और पीला धूप का रंग है जो उम्मीद और खुशी की अलामत है। आयशा को यूं महसूस होता कि वो इन रंगों को महसूस कर सकती है। वो अपनी उंगलियों से चीज़ों की बनावट को छूती, उनकी खुशबू को महसूस करती और उन्हें अपनी तसव्वुराती दुनिया में रंगीन कर देती। एक दिन आयशा के वालिद ने इसे रंग और कैनवस तोहफे में दिए। वो चाहता था कि आयशा अपनी दुनिया को इन रंगों के जरिए जाहिर करे। आयशा ने खुशी से रंगों को छुआ और उन्हें अपनी तस्वीरों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हालांकि वो देख नहीं सकती थी, मगर इसके हाथों से बनी तस्वीरें एक नई दुनिया की अक्कासी करती थीं। इसकी तस्वीरों में वो कहानियां थीं जो वो अपने दिल में महसूस करती थी। गांव के लोग हैरान थे कि एक नाबीना लड़की इतनी खूबसूरत तस्वीरें कैसे बना सकती है। एक दिन गांव में जैद नामी एक नौजवान आया जो एक मरूफ आर्टिस्ट था। वो गांव की सकाफत और लोगों की जिंदगियों पर काम कर रहा था। जब जैद ने आयशा के बारे में सुना तो वो हैरान हुआ और इससे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। जैद आयशा के घर गया और इसे अपनी तस्वीरें दिखाने के लिए कहा। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे रंग देखने के लिए आंखें नहीं, दिल चाहिए। अगर तुम दिल से महसूस करोगे तो मेरी तस्वीरें बोलेंगी। जैद ने आयशा की तस्वीरें देखीं और वो दंग रह गया। इसने कहा, तुम्हारे हाथों में जादू है आयशा। तुम्हारी तस्वीरें वो बातें कहती हैं जो अल्फाज नहीं कह सकते। आयशा ने कहा, ये तस्वीरें मेरे ख्वाब हैं, वो ख्वाब जो मैं देखती नहीं बल्कि महसूस करती हूँ। जैद और आयशा के दरमियान गहरी दोस्ती हो गई। जैद ने आयशा को पेंटिंग के नए तरीके सिखाए और उसकी तख्लीकी सलाहियतों को मज़ीद निखारा। जैद ने आयशा की तस्वीरों को देखकर एक नुमाइश का मंसूबा बनाया। उसने आयशा को कहा, तुम्हारे फ़िन को दुनिया के सामने आना चाहिए। आयशा पहले झिझकी, मगर जैद ने इसे यकीन दिलाया कि इसका फ़िन लोगों के दिलों को छू लेगा। आयशा ने अपनी माँ के साथ मशवरा किया और माँ ने इसे हिमायत दी। नुमाइश के लिए आयशा ने कई